हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकंड क्लास ऑफ रेज़ोल्यूम अरीना। लास्ट क्लास में हमने रेज़ोल्यूम अरीना जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था, मैं आज बताता हूँ कि उसके साथ हमें कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स मिले हैं। सबसे पहले तो रेज़ोल्यूम अरीना ही हमने डाउनलोड किया था, वही सॉफ्टवेयर ओपन करके देखते हैं। तो ये रेज़ोल्यूम अरीना सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। रेज़ोल्यूम अरीना सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो ये कंपोज़िशन मॉनिटर हमें मिलता है, एक प्रीव्यू मॉनिटर मिलता है, उसके साथ हमें लेयर्स मिलती हैं कि लेयर्स 1, लेयर्स 2, लेयर्स 3, लेयर्स की क्वांटिटी आप कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं और ये मिलते हैं हमें कॉलम्स, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम्स की क्वांटिटी भी जैसे-जैसे आप यहाँ पे क्लिप ऐड करते जाएँगे, कॉलम की क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होती चली जाएगी। राइट साइड में देखेंगे तो एक प्रॉपर्टीज़ पैनल मिलता है जिसमें कंपोज़िशन की प्रॉपर्टीज़ आ रही है, लेयर्स की प्रॉपर्टीज़ आ रही है और क्लिप की प्रॉपर्टीज़ आ रही है। तो इसमें हम चेक करते हैं कि प्रेफ़रेंस जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम चेक कराया था, प्रेफ़रेंस के अंदर रजिस्ट्रेशन पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो रेज़ोल्यूम अरीना फुल्ली रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये वेब सर्वर आप फीडबैक दे सकते हैं। ऑडियो के आउटपुट, इनपुट के जो वो आप ट्रिगर देख सकते हैं, वो यहाँ पर आपको मिलेंगे कि आपको किस डिवाइस पे आपको आउटपुट देना है। ये इनपुट का काम करता है कि आपको माइक से इनपुट लेना है, तो उसका ऑप्शन होगा। ये आपको मिडी का है, ये आपका ओएससी मिल जाएगा, ये आपको डीएमएक्स मिल जाएगा। इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शंस भी होता है कि आप कोई क्लिप प्ले कर रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ये उसके लिए है। क्लिप रेंडरिंग ऑल्सो मिलता है, ठीक है? तो सबसे पहले शो के लिए कंपोज़िशन मॉनिटर है कि हम कोई भी शो क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम एक कंपोज़िशन बनाएँगे। कंपोज़िशन के अंदर क्या आता है कि कंपोज़िशन में आप कितना बड़ा एलईडी वॉल चला रहे हो, कितना छोटा चला रहे हो, एक प्रोजेक्टर चला रहे हो, तो उसपे आप एक साइज़ सेट करेंगे पिक्सेल वाइज़ कि आपका कितना पिक्सेल एलईडी वॉल का है। डेक है, डेक एक फ़ोल्डर है रेज़ोल्यूम अरेना के अंदर जैसे कि ये डेस्कटॉप है, ये एमपीटी है, ये एमपीटी है। आप कुछ ये फ़ोल्डर्स हैं, एक फ़ोल्डर होगा, उसके अंदर आप ये कॉलम्स जो हैं, इन सभी कॉलम्स पे आप डेटा ऐड करेंगे और प्ले कर सकते हैं, ठीक है? और ये लेयर्स आ जाएगा आपका कि आप में जितना भी लेयर्स है उस लेयर्स का प्रॉपर्टीज़ है। ये कॉलम्स हैं जो आपके कॉलम्स मैंने बताया कॉलम 1 ये 1, 2, 3 ये अभी 3 कॉलम आपको दिख रहे हैं ये कॉलम 1 में आते हैं। इसके ऊपर आप लेयर्स बढ़ाएँगे तो जितने भी लेयर्स बढ़ाएँगे उतने कॉलम्स भी इंक्रीज़ होते चले जाएँगे। ठीक है? ये आपका आउटपुट सेक्शन है कि आपका आउटपुट कौन-सी डिस्प्ले पर जाना है, एडवांस से जाना है, टेस्ट पैटर्न देना है या एनडीआई के थ्रू कुछ करना है। तो वो सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएँगी, स्नैपशॉट ऑल्सो यहाँ पे मिलेगा। ये आपका शॉर्टकट का ऑप्शन है कि आपको बाय चांस माउस से ट्रिगर नहीं करना है, आपको मिडी, ओएससी, डीएमएक्स या कीबोर्ड से अगर आपको कोई भी क्लिप ट्रिगर करनी है, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। व्यू के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आपको कंपोज़िशन, इफ़ेक्ट, फाइल्स, रिकॉर्ड जैसे कि मेरे राइट साइड में आपको क्लिप टाइमर दिख रहा होगा, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो आपको ऐड होंगी, ये व्यू सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि शो एफपीएस गेन आपको दिख रहा है, ठीक है? मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, तो मैं इसी इतना ही चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं ज़्यादा फालतू की चीज़ें इसमें रखता हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ, लेकिन उसको पूरे शो में रखना कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, तो मैं एक क्लिप ऐड करके दिखा देता हूँ। क्लिप ऐड करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है रेज़ोल्यूम एलए। रेज़ोल्यूम एलए सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि जो भी हम कोई वीडियो फ़ाइल है या कोई इमेज फ़ाइल है, अगर वो हमारे पास आती है, तो वो किस फ़ॉर्मेट में आ रही है। जैसे कि हमारे पास कोई वीडियो एमपी4 फ़ॉर्मेट में आती है। अब एमपी4 फ़ॉर्मेट में क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा बग्स होते हैं। आप कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट कन्वर्ट के आपको कई फ़ॉर्मेट्स मिलते हैं। आपको प्रोरेस 422, 422, 444, 4x4 में भी कर सकते हैं। टीवीएक्स3 प्रोरेस मोशन एस24 इसमें सब कर सकते हैं। मैं नॉर्मली यही रखता हूँ जो रेज़ोल्यूम अरे एले ने अपना डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है रेज़ोल्यूम एले के अंदर। क्यों करेंगे और इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारे सिस्टम के सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी आपका कन्वर्ट कर सकता है। ये कन्वर्ट ऑलमोस्ट डन हो चुका है। डन। तो ये हमारा जो एमपी4 फॉर्मेट है ये एमओवी में कन्वर्ट हो चुका है और इसका साइज़ देख सकते हैं ये 76 एमबी का है और एमओवी में कन्वर्ट होने के बाद 3.20 जीबी का पहुंच जाता है, ठीक है? तो इसको डायरेक्ट रेज़ोल्यूम अरीना के अंदर हम ऐड करेंगे, एडिट है। अब इसके अंदर क्या है कि जैसे हमने कोई क्लिप यहाँ पे ऐड की है, तो क्लिप का एक रीनेम आ रहा है और इसका एक थंबनेल आ रहा है। जैसे ही आप इसके रीनेम पे ओके करेंगे तो प्रीव्यू मॉनिटर जो है, प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर आपका क्लिप प्ले होगा। कंपोज़िशन अभी मेरा 90-20 पर है, तो 90-20 पर ही क्लिप है।
तो इसलिए कंप्लीटेड फुल स्क्रीन पर आ रहा है। आप प्रीव्यू मॉनिटर के अंदर ही क्लिप को आगे पीछे करके जो भी चीज़ चेक करनी है आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। इससे जो आप मेन डिस्प्ले पर एलईडी वॉल पे कुछ काम कर रहे होगे उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस मेन एलईडी वॉल पे प्ले करने के लिए आपको क्लिप पे ही ट्रिगर करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंपोज़िशन मॉनिटर में प्ले होगा। जो चीज़ आपकी कंपोज़िशन मॉनिटर में प्ले हो रही है, इट्स मीन वो आउटपुट में जो आपने डिस्प्ले आउटपुट सेट किया है, उस डिस्प्ले आउटपुट पे जा रहा है, ठीक है? मैं बाद में आपको डिस्प्ले आउटपुट ये क्लिप का भी बताऊँगा, मैं अभी नॉर्मल रेज़ोल्यूम का बता रहा हूँ कि रेज़ोल्यूम अरेना में किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें हैं सारी, ठीक है? तो ये अपना हो चुका है और बाकी रेज़ोल्यूम अरेना के अंदर आपको सबसे पहले कंपोज़िशन के लिए बनाने के लिए सबसे पहले कंपोज़िशन सेटिंग में जाना है, यहाँ अपना नेम देना है, मैं टेस्ट दे देता हूँ। यहाँ पे आप अपना एलईडी बल्ब का साइज़ डालेंगे, लाइक मान लीजिए 40321080 हमारा एलईडी बल्ब का साइज़ है, आप इसको 60 एफपीएस कर सकते हैं, मैं ऑटो पे भी छोड़ सकता हूँ, कलर डेप्थ 8 बीपीसी इट्स बेटर अप्लाई। देखिए, अब ये जो है ये मेरी एलईडी बल्ब का साइज़ आ चुका है, जो मैंने डाला था 4032 और लेयर्स का साइज़ भी आप चेक कर सकते हैं कि पर लेयर का साइज़ 4032 हो चुका है। सिर्फ़ क्लिप का साइज़ नहीं हुआ क्योंकि क्लिप 9020 ही है। क्लिप के साइज़ के लिए आपको यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं 4032 और 080 ये स्ट्रेच होके चलेगा। इसलिए जो हमारे पास कंटेंट आता है वो साइज़ में ही आता है। अगर साइज़ में कंटेंट नहीं आएगा तो वो स्ट्रेच या स्क्वीज़ दोनों कुछ भी हो सकता है। वो उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। एक क्लास से मैं आपको बताऊँगा कि जो रेज़ोल्यूम अरेना है कि शो की जो स्टार्टिंग है वो किस तरीके से आप डेटा ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं शो की। ठीक है? थैंक यू।